मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगत भैया ने जवाब दिया है और उन्होंने कहा है, कुछ औरतों को जवाब दिया है, गंदी नाली की कीड़ा बोला है और बोला है कि मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाने वाले लोगों को करारा जवाब। तो क्या क्या उस वीडियो में बोला है जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत भैया का जो कुछ भी कंट्रोवर्सी चल रहा है उसमें एक मुद्दा इन लोगों ने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था, जिसमें इनके भाई ने इनको पलट कर बोल दिया था कि तुम भी 5 साल में बच्चे पैदा करके नहीं दिखा पाए। जब इन्होंने उसको बोला कि तुम धन दौलत कमा के नहीं दिखा पाए, तो इन लोगों को बहुत बुरा लगा। और इस समाज में अगर कोई पलट के बच्चे को लेकर सवाल करता है तो जाहिर सी बात बुरा लगता है। लेकिन आप लोग भी सोचिए कि ऐसी परिस्थिति हम क्यों पैदा करें कि लोग हमारी कमियों पर सवाल उठाए। हमें अपने व्यवहार को इतना अच्छा रखना चाहिए कि लोगों को हमारी कमी दिखे ही ना। लेकिन इन लोगों का शुरू से रहा है। अक्सर भाभी ज्ञान दे रही थी लाइव में आकर कि बच्चा होना ना होना भगवान के हाथ में है, हमने तो टेंशन लेना ही छोड़ दिया। फिर भाभी ने कहा कि जब होना होगा हो जाएगा, वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता है। तो ये बात सुन के मुझे अच्छा लगा कि चलो इनको ज्ञान आ गया। लेकिन ये ज्ञान तब आया जगत भाभी जब चारों तरफ आप लोगों ने थू थू करा लिया। थू थू का मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ कि सब कोई कह रहा है कि आप बच्चा काट खेल रही हैं। आप जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे, उनके बारे में ना उनकी ऑडियंस गलत बोल रही है और ना वो कभी आके जिक्र कर रहे हैं कि बच्चा मुझे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं, अगर आप जिनके नाम जानते होंगे तो कमेंट में जरूर बताना कि जिनकी शादी को 8-8 9-9 साल हो गए हैं और यूट्यूब पर वो काम कर रहे हैं। एक कानपुर की ब्लॉगर है जिनको आप लोग बहुत पसंद करते हैं। आज तक ना तो उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ कोई वीडियो बनाया है और ना कोई कंट्रोवर्सी की है। उनकी रील बहुत प्यारी है, उनका फिगर, उनका फेस बहुत प्यारा है। तो कमेंट में बताना कि वो ब्लॉगर कौन है। अगर आप लोग नहीं सही बता पाएंगे तो अगली वीडियो में मैं बता दूंगी। उन्होंने कभी भी बच्चा कार्ड खेला ही नहीं। जगत भाभी, जब आपको पता चल ही गया है कि भगवान देते हैं, बच्चा अपने हाथ में नहीं होता है, तो आपको खेत में रोने की जरूरत नहीं थी। आपके हिसाब से कि बच्चा भगवान नहीं देता है, बच्चा जगत दीदी देती, जगत दीदी की वजह से आपको बच्चा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं खेत में आप यही साबित करना चाह रही थी कि जगत दीदी ही आपको बच्चा नहीं होने दे रही हैं। आज आप लाइव में जो ज्ञान दे रही हैं कि भगवान बच्चा देते हैं, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे और जब देना होगा देंगे, तो फिर किसी इंसान को आप क्यों शामिल कर रही थी? यहीं पे आप दोनों ने सबसे बड़ी गलती की। आप लोग कंट्रोवर्सी कर रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे से रिलेटेड जो आपने कंटेंट बनाया था वही आप दोनों मियां बीबी के ऊपर भारी पड़ गया। उसी के बाद जब कंट्रोवर्सी शांत हुई, 1.5 साल खत्म हो गया, तो लोग यही सवाल करने लगे कि जब वो औरत थी तब आपको बच्चा नहीं हो रहा था, होने ही नहीं दिया उसने, तो 1.5 साल में आप लोग बच्चा क्यों नहीं कर रहे? तब तक ऑडियंस को नहीं पता था कि आप में कमी है कि नहीं कमी है। और आपकी 3-4 साल हो गए थे शादी को, लेकिन तब भी कोई इंसान आके आपको ये सवाल नहीं करता था कि आप बच्चा कर लो। हर किसी को पता था कि आप पढ़ाई कर रही हैं और 4-6 साल में आप बच्चा कर ही लेंगी अगर आपको मन होगा, और बच्चा करना ना करना अपनी पसंद होती है। उसी के बाद से आपके ऊपर बच्चे वाला सवाल उठने लगा। आज जगत भैया के मर्दानगी पे सवाल उठा रहे हैं कुछ लोग, मुझे नहीं पता है, लेकिन आज वीडियो में जगत भैया अपने मर्दानगी को लेकर आए हैं सफाई देने। तो ये चीजें जगत भाभी आपकी वजह से उठी। आपने ही अपने पति के मर्दानगी पर सवाल उठाने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया। वैसे बच्चा होने से कोई मर्द नहीं होता है, पर ये समाज, कुछ लोग की सोच यही है कि मर्दानगी का मतलब होता है कि आपके पास बच्चे हैं तो आप मर्द हो, अगर आपके पास बच्चे नहीं है तो आप मर्द नहीं हो। मैं नहीं मानती कि मर्द की परिभाषा ये हुई है, और जगत भैया ने जो परिभाषा दिया है मर्द का अपनी वीडियो में, वो सरासर गलत बोल रहे हैं। मैं तो जानती थी कि वो पढ़े लिखे इंसान है, पर वो मर्द वाला परिभाषा उनको भी नहीं पता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मर्द किसे कहते हैं। उनको किसी ने बोला होगा कि नपुंसक हैं, बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, मर्द नहीं है, तो इस वजह से उनको गुस्सा आया। और कोई भी इंसान है उस टाइम पे गुस्सा करेगा, क्योंकि आदमियों की सबसे बड़ा जो कमजोरी होता है जब उनको ये बोल दिया जाए कि तुम तो मर्द ही नहीं हो। और ये मर्द शब्द का प्रयोग सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए नहीं होता है, बहुत सारी चीजों में होता है कि अरे तुम तो कितने अच्छे से काम कर लियो, तुम तो बहुत अच्छे मर्द हो, मर्दों का नाम आगे बढ़ा रहे हो। ये सारी बात अक्सर फ्लो में लोग बोलते हैं। लेकिन जगत भैया कह रहे थे कि जो मुझे ये बोल रहा है कि मैं मर्द नहीं हूं, क्या वो मेरे साथ संलिप्त हुआ है? यानी वो सोने की बात कर रहे थे, और अगर ज्यादा ही चेक करना है तो आके मेरे साथ संलिप्त हो जाए। तो जगत भैया जिसने आपको ये बात कहा कि आप ना मर्द हो या ऐसे हो,
वो तो अपना जबान गंदा किया, लेकिन आप भी तो अपना जबान गंदा कर रहे हो, तो फिर उसके और आप में अंतर कहाँ से रह गया? आप भी तो उसी कैटेगरी के चले गए। उसने आपको नामर्द बोला और उसको आप अपने साथ सुलाने की बात कर रहे हो, तो ये चीजें गलत है। और जो आप परिभाषा दे रहे हो कि जगत भैया, जो आप ये कह रहे हो कि मेरे साथ संलिप्त होके देख ले कि मैं मर्द हूं कि नहीं हूं, तो ये चीजें भी आप गलत बोल रहे हो। उससे आप मर्द साबित नहीं हो जाओगे और ना ही बच्चा पैदा करने से आप मर्द साबित हो जाओगे। इन दोनों चीजों में आप मर्द नहीं होगे। तो सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बता दूं कि मर्द की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि आपको लगता है कि हम बच्चा पैदा कर लेंगे और हम किसी के साथ संलिप्त हो जाएंगे तो हम मर्द कहलाएंगे। बहुत गलत है। अगर आपको मर्द की परिभाषा पता होती ना, तो शायद आपको इन लोगों की बातों का बुरा लगता ही नहीं। और जो आपको ये बात बोल रहे हैं कि मर्द नहीं हो, शायद वो लोग भी इन सारी चीजों को नहीं बोलते, उनको भी शर्म आता और फिर लेडीज को इस ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। देखो, मुद्दा जगत भैया की गलतियों का था, मर्द और नामर्द का नहीं था। तो जो भी ऐसा बोल रहा है कि बच्चा नहीं है तो मर्द नहीं है, तो बहुत ही गलत है और मैं गलत चीजों का साथ नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे जगत भैया को बुरा लगना लाजमी है और रिएक्शन में ये चीज नहीं आता कि आप किसी के मर्द और नामर्द होने की बात करो। देखो, उनके भाई और भाई की लड़ाई थी, हमने बोला कि भाई हाँ, दोनों गलत है, दोनों सही है जहां जहां पर थे, लेकिन ये किसी को नीचे दिखाने के लिए ऐसा बोलना बहुत ही गलत है। तो चलिए जानते हैं कि मर्द किसे कहते हैं। समाज में मर्द और मर्दानगी की परिभाषा अलग अलग लोगों और संस्कृतियों में अलग अलग हो सकती है, पर आज के समय में केवल शारीरिक ताकत को मर्दानगी नहीं माना जाता है। सामान्य रूप से एक सच्चे मर्द की पहचान इन गुणों से की जाती है: अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना, कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस रखना, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने वचन और ईमानदारी पर कायम रहना, दूसरों की मदद करना, कमजोरी पर अत्याचार न करना, ईमानदार और भरोसेमंद होना, दूसरों का सम्मान करना, खासकर महिलाओं का, अपने परिवार और प्रियजनों का ख्याल रखना, गलत बात के खिलाफ खड़े होना, गुस्से और भावनाओं पर नियंत्रण रखना और जरूरत पड़ने पर अपनी गलतियों को स्वीकार करना। इस दृष्टिकोण से मर्द वह है जो चरित्रवान, जिम्मेदार और सम्मानजनक व्यवहार करने वाला इंसान है, चाहे वो शारीरिक रूप से कितना भी कमजोर हो, लेकिन फिर भी वो असली मर्द है। इसीलिए मर्दानगी का मतलब केवल ताकत दिखाना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी, सम्मान, चरित्र और आत्म संयम भी है। एक प्रसिद्ध कहावत है, जो अपनी ताकत से दूसरों को दबाए वो बलवान हो सकता है, लेकिन जो अपनी ताकत का सही उपयोग करे और अपनी जिम्मेदारी निभाए वही सच्चा मर्द कहलाता है। तो शायद जगत भैया आप समझ गए होंगे कि मर्द कौन होता है और नामर्द कौन होता है। जगत भैया, नामर्द वो होता है जो अपने पत्नी पर हाथ उठाए, उसकी इज्जत ना करे, अपने परिवारजनों को परेशान करे, माँ बाप को रुलाए, वो मर्द नहीं होता है, वो नामर्द होता है। शायद आपको पता नहीं है कि मर्द और नामर्द किसे कहते हैं, इसीलिए आप चिढ़ गए। अगर आपको पता होता ना, तो आप इन सारी चीजों में अब आप देख लीजिए कि आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, तो उस हिसाब से आप मर्द हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बच्चा नहीं हुआ है तो मैं मर्द नहीं हूं। और जो औरतें ये बात बोल रही हैं कि बच्चा नहीं है तो वो मर्द नहीं, वो औरतों को भी समझना होगा कि मर्द किसे कहते हैं। तो किसी भी मर्द के कमजोरी पर वार करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि उसको भी बुरा लग सकता है। औरत को अगर बच्चे के लिए बोला जाता है तो उसको उतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन अगर वही चीज आदमी को बोला जाए कि तुम मर्द नहीं हो, बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हो, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन आप लोगों को भी ये सोचना होगा और जवाब देना होगा कि बच्चे पैदा करने से कोई मर्द नहीं होता। बच्चे तो कीड़े मकोड़े जानवर भी पैदा कर लेते हैं, तो क्या वो भी मर्द हो गए? नहीं, मर्द अपने गुणों से होता है। शारीरिक रूप से कोई आदमी कमजोर है, हाथ पैर नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर मर्दों वाली क्वालिटी है ना, तो वो भी मर्द है। तो ये समाज जो ये कहता है कि वो शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत है या उसके बच्चे हैं तो वो मर्द है, ये अपनी गंदी मानसिकता आपको छोड़ना होगा। उन औरतों को भी मैं कहूंगी कि ऐसे चीजें नहीं बोलना चाहिए, गलत होता है, शोभा नहीं देता है औरतों को। देखो, अपनी बात कहना अलग बात है, लेकिन किसी को परेशान करना या किसी को दुखी करना, ये चीज सही नहीं है, चाहे वो औरत के लिए हो चाहे वो आदमी के लिए हो।